नमस्कार, कॉफी पर कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन नारा। कॉफी पर कुरुक्षेत्र, जहां खुलकर बात होती है, बिना किसी लाग लपेट के बात होती है। आज बात है अरविंद केजरीवाल की सेहत की, और आज बात है अरविंद केजरीवाल के वजन की। वजन में सियासत है। वजन केजरीवाल का कम हो रहा है या वजन सियासी कमजोर हो रहा है? वजन क्या इस बात को लेकर चर्चा है कि बेल कैसे मिले, या फिर बीजेपी की साजिश? दोनों तरफ के आरोप हैं और दोनों तरफ की दलीलें हैं। हमारी कोशिश होगी कि बयानों के पीछे की हकीकत आप तक आए, ताकि आप समझ पाएं कि आखिर केजरीवाल की सेहत का राज क्या है, कैसी है सेहत। मेहमानों से तारुफ करवाते हैं। आरपी सिंह जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। कुलदीप कुमार जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, विधायक भी हैं। अवधेश कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बयानों के बीच जो तथ्य होते हैं, कई बार रीडिंग बिटवीन द लाइंस, उसमें मुझे आपकी जरूरत पड़ने वाली है। तो आरपी सिंह जी, आपसे शुरुआत करना चाहते हैं। बीजेपी पर आरोप यह है कि अरविंद केजरीवाल की जान के पीछे पड़े हैं, उनका 8 किलो वजन कम हो गया, और यह सब बीजेपी के इशारे पे हो रहा है। मुझे पता नहीं उनका फिजिकल वजन, आप कह रहे हो 8 किलो, जो एजेंसीज हैं या जो जेल एजेंसीज हैं वो कह रही हैं 2 किलो, और डॉक्टर्स कह रहे हैं 2 किलो। परंतु हाँ, उनका पॉलिटिकल वजन जरूर कम हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। वह कह कर आए थे कि मुझे वोट दो, मुझे जेल से बाहर निकाल दो, मुझे वोट दो, ऐसी गुहार थी। कुछ लोगों ने रिजेक्ट कर दी। वह दिल्ली में कैंपेन था कि जेल की सीखों से अगर बाहर निकालना है, जेल से बाहर निकालना है, तो केजरीवाल के पक्ष में वोट जाना चाहिए। तो पॉलिटिकल वजन तो कम हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और जिस प्रकार से निरंतर उनकी ग्रिप भी पार्टी में जिस प्रकार से जो कम हो रही है, वो भी दिख रही है। उनकी पार्टी में आपस में एक अंतर्द्वंद भी चल रहा है। सुनीता केजरीवाल वर्सेस आतिशी वर्सेस सौरभ भारद्वाज, ये सब आपस में चल रहे हैं। परंतु ये आरोप लगाना कि कोई जानकर उनको वजन कम कर रहा है, भोजन घर का जाता है, उनको घर से पका हुआ भोजन जाता है, कोर्ट का आदेश है, कोर्ट का आदेश का पालन जो एजेंसीज हैं वह करती हैं, तिहाड़ की एजेंसीज करती हैं। और अब तो डॉक्टर की सलाह भी उनको पूरी मिलती है, जैसे जो डॉक्टर चाहिए वह डॉक्टर भी उनको उनके हिसाब से मिल रहे हैं। आपका डिफेंस तो समझ में आ रहा है, लेकिन सवाल यह है कि आप आम आदमी पार्टी के निशाने पर इस तरह से जब आप पर आरोप लगता है, तो जवाब एलजी क्यों देते हैं? नहीं, आरोप हम पे नहीं लगता, आरोप तो लगता है एजेंसीज पर, तिहाड़ पर, या जो एजेंसीज जो मैनेज कर रही हैं। तो उनके लिए जवाब जब ये आरोप एलजी पर लगाते हैं कि एलजी साहब उसकी चिंता करें। हालांकि आपकी जानकारी के लिए, दिल्ली का जो तिहाड़ का जो मंत्री है, जेल मंत्री है, तो जेल हमेशा लोकल गवर्नमेंट के पास होती है, और जेल मंत्री तो दिल्ली सरकार का होगा। मुझे पता नहीं पहले तो कौन था, आजकल शायद सौरभ भारद्वाज हैं शायद मंत्री। हाँ। तो ये चिंता तो सौरभ भारद्वाज के करने की है कि उनके मुख्यमंत्री की चाहते हैं, मुख्यमंत्री के वजन की, सेहत की, सब चीज़ें चिंता तो उनके करने की है। परंतु क्योंकि हर चीज़ में राजनीति करनी है, हर चीज़ में राजनीतिक परिप्रेक्ष्य लेकर आना है, राजनीति से रंगना है, तो इसलिए वजन कम हो रहा है। इस पर अगर कोई 2 किलो वजन कम हुआ तो उस पर भी आरोप लगा दो। पर मैं आपकी जानकारी दे दूं, मतलब 2-2.5 किलो वजन कम होना कोई 3-4 महीने में कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब व्यक्ति वैसे भी अपनी सेहत की चिंता करते हुए 1.5-2 किलो वजन उड़ा देता है। और लेकिन जो आम आदमी पार्टी कह रही है, उनसे पूछ लेते हैं। सर, संजय सिंह ने बयान दिया कि अरविंद केजरीवाल का 8 किलो वजन कम हो गया। एलजी का लेटर जो लिखा गया, उसमें बताया गया कि जो उनका मेडिकल हुआ, उसमें 63 से 61 हो गया, 63.5 से 61.5, 2 किलो का फर्क है। जो ये आम आदमी है, ये मैसेज एम्पलीफाई करती है या फैक्ट भी एम्पलीफाई करती है? 8 किलो का आंकड़ा आया कहां से? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी चिंता का विषय आज ये है कि लगातार मुख्यमंत्री का वजन कम क्यों हो रहा है। और सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी को जो शुगर के वो पेशेंट हैं, लगातार इंसुलिन वो ले रहे हैं, और ये नहीं कि ये 2-4 साल से, लगभग बहुत लंबे समय से वो शुगर के मरीज हैं। और किसी भी शुगर के मरीज के लिए उनका वजन कम होना एक चिंता का विषय होता है। बड़ी बात क्या है कि पिछले 10-12 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, 10 वर्षों में अरविंद केजरीवाल जी को चुनावी मैदान में आज तक हरा नहीं पाए हैं।
दिल्ली के अंदर सारे हथकंडे अपनाने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को कभी 3 सीटें मिलती हैं, कभी 8 सीटें मिलती हैं। भारतीय जनता पार्टी की हालत ऐसी रहती है। वो अरविंद केजरीवाल जी को राजनीतिक तौर पे तो हरा नहीं सकते, लेकिन वो आज जिस प्रकार से जेल के अंदर उनकी हत्या करने का प्रयास कर रहे हैं, और वो बार बार कहते हैं कि जेल प्रशासन जो है दिल्ली सरकार के अधीन है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या दिल्ली का सर्विसेज विभाग, अगर अभी डीजी जेल को आपने चेंज किया, क्या मंत्री के कंसर्न से चेंज किया? क्या आप जो चेंज करते हैं प्रशासन को, वहाँ के जो विभाग, वहाँ के जो डिपार्टमेंट को वहाँ फेरबदल करते हैं, क्या मंत्री के कंसर्न से करते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को रिपोर्ट करते हैं और उनसे उनका ट्रांसफर पोस्टिंग होता है। तो बिल्कुल गुमराह ना करें। दिल्ली के अंदर क्लियर कट सर्विसेज विभाग अच्छा तो इनके पास कड़वा कड़वा थू होता है ना। मतलब जो ठीक होगा तो ठीक है, फिर तो बीजेपी क्रेडिट ले लेगी, एलजी साहब क्रेडिट ले लेंगे। जैसी गलत होगा तो कहेंगे तो दिल्ली सरकार के पास है। तो ये चलेगा नहीं, ये देश दिल्ली के लोगों को। एक बात यहां पे साफ साफ खुले खुले बता दूं, डीजी प्रिजन की नियुक्ति होम मिनिस्ट्री करता है, लेकिन जेल एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली सरकार के बीच है। ये देखिए फैक्चुअल स्थिति है, फिर आपको हमारे ऑडियंस को पता होनी चाहिए। बिल्कुल बताइए आप, दिल्ली सरकार, आप किसको कह रहे हैं? चीफ सेक्रेटरी को मंत्री को रिपोर्ट करनी चाहिए। सारी फाइल वहां से हो गई जानी चाहिए, वो तो नहीं जाती हैं, वो तो डायरेक्ट पहुंच जाती हैं एलजी साहब के पास। जब एलजी साहब को ट्रांसफर किसी का करना होता है, किसी एजुकेशन सेक्रेटरी का करना होगा, किसी जल बोर्ड के सीईओ का करना होगा, किसी फाइनेंस सेक्रेटरी का करना होगा। दिल्ली सरकार ने लगातार, पूरी विधानसभा ने कहा कि फाइनेंस सेक्रेटरी जो है वो सरकार के मंत्रियों की नहीं मान रहे, वो सरकार के कामों को रोक रहे हैं, उनका ट्रांसफर तो सर्विसेज का मुद्दा अलग है, उस पर भी आएंगे। अवधेश जी, मेरी बात पूरी हो जाए। लेकिन आप ये सोचिए कि आज किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी को परेशान किया जा रहा है लगातार। आप सोचिए कि वो बेल होने के बाद जब उनकी ईडी से बेल हो जाती है, उनको बेल मिल जाती है, तो पता होता है जो लोअर कोर्ट उनको बेल दे देता है तो उसके बाद तुरंत सीबीआई आ जाती है, क्योंकि पता है मुख्यमंत्री को बाहर नहीं आने देना है। अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे तो अरविंद मोदी जी की आंखों में खटकेंगे। वो चाहते हैं कि उनको कैसे भी जेल में रखा जाए। उसका प्रयास भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि सत्य की जीत होगी, सत्य में जयते होगा। ईडी के केस में बेल मिल चुकी है और सीबीआई का हथकंडा अपनाया है, मुझे तो जल्द ही उससे भी तोड़ते हुए, क्योंकि उस केस में कुछ है नहीं। लगातार कोर्ट ने लगातार 29 तारीख है सर, 29 तारीख को वो केस आ रहा है। अवधेश जी, आपने राजनीतिक बयान तो सुन लिए, छोटी सी टिप्पणी कर दूं? हाँ जी बोलिए। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ये जवाब नहीं दिया कि 2 किलो या 8 किलो, उसका जवाब नहीं आया। हाँ बिल्कुल, इसका जवाब आया नहीं। वैसे ये 8 किलो का आंकड़ा कहां से आया? वो क्योंकि इनको हर चीज में राजनीति करनी है। मैंने कहा 2 किलो वजन तो नॉर्मल कोर्स में आप अपना तय करो, 1 महीना अपना खाना ठीक करोगे, 2 किलो वजन कम हो जाएगा। ये तो बड़ा नॉर्मल सी, कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु क्योंकि राजनीति करनी है और कोई भी मामला वो इस पे आगे बढ़ नहीं है, डॉक्टर से ऊपर नहीं है। हाँ। जो जेल के डॉक्टर कह रहे हैं उसको नहीं मानना। मैं एलजी साहब के लेटर का बता देता हूं। हाँ बताइए। एलजी साहब ने लेटर लिखा, इंसुलिन appeared to have not been administered to the him or was not recorded by the prison authority in the insert report। एलजी साहब क्या कह रहे हैं? वो उनको इंसुलिन दी गई या नहीं दी गई ये उनको नहीं पता, या तो दी गई होगी तो प्रशासन को पता होगा। मतलब एलजी साहब ने लेटर में ये बात कह रहे हैं। आप सोचिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने लेटर में ये बात कहते हैं, और लेटर वो लिखते तो वो लेटर ये एलजी साहब का नहीं है, ये लेटर जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो रिकॉर्डेड हो जाता है। वही लेटर सेम ईडी करती है, वही सीबीआई करती है। एक मिनट वजन फिर गायब हो गया। वजन गायब हो वजन फिर अवधेश जी, वजन 2 किलो या 8 किलो? क्या है, 8 किलो वजन कम हुआ। केजरीवाल की सेहत जो है वो सेहत कम और सियासत ज्यादा लग रही है। आपने दोनों का बयान सुन लिया, इसमें रीडिंग बिटवीन द लाइंस क्या है? यह बात तय है कि वो टाइप 2 डायबिटिक हैं, एम्स ने उनको एक चार्ट दिया है, उसके हिसाब से खाना है। एलजी फैक्चुअल ये बात कह रहे हैं कि उन्होंने चार्ट के हिसाब से नहीं खाया है, ये उनकी मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर वो कह रहे हैं। अब इसमें खबरों के बीच की खबर क्या है? देखिए, इससे पहले मैं ये कहूँगा कि भारत की राजनीति अभी इतने अधम और नीचे स्तर पर नहीं गिरी है कि किसी के जेल में अरेस्टिंग के बाद कोई पार्टी साजिश करके उसको मारने की कोशिश करे। 1-2 घटनाएं हुई हैं, इस स्तर पर भारत की राजनीति नहीं हुई है। और आम आदमी पार्टी को ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो राजनीति की किस धारा का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे पॉलिटिक्स हो गया होगी तो हमारे देश में कोर्ट है, उसकी जांच हो सकती है, लोग पकड़े जा सकते हैं। अच्छा, फिर मैं ये भी पूछता हूं कि प्रशासन या बीजेपी अरविंद केजरीवाल जी को जेल में क्यों चाहेगी कि ये बिना खाए हुए इनका वजन हो जाए और स्टार्वेशन से इनकी मृत्यु हो जाए या काम करने लायक न रहें? क्योंकि लोकसभा चुनाव हुआ है, विधानसभा में बीजेपी उनका सामना नहीं कर पाती है, बात सही है, लेकिन लोकसभा चुनाव में तो आए थे, 7 सीटें बीजेपी जीती है इस समय। बिल्कुल। तो इसमें अगर यही करना हो तो मतलब लोकसभा चुनाव में उनका, तो अब ये जो आम आदमी पार्टी है,
मुझे पहले जो इसमें समझ में आती है कि एक व्यक्ति अरेस्टिंग के बाद जेल में बंद होते हुए मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र नहीं दे रहा है, ये इतना अनैतिक काम है जो भारत की राजनीति में नहीं हुआ है। तो क्या आम आदमी पार्टी इस विषय पर डिबेट की बजाय कि बार बार इस विषय पर डिबेट होगा कि वो जेल से शासन क्यों चला रहे हैं, क्या डाइवर्ट करने के लिए ये इशू बना रही है? क्योंकि जेल मैनुअल है, इतना बड़ा नेता है, मुख्यमंत्री है, क्या जेल प्रशासन, बाकी वहां के डॉक्टर, एम्स के डॉक्टरों की टीम उनके लिए बनी हुई है, वो सब उनकी ये हालत होने देगी? अब तीसरी बात आती तो मुझे तो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के प्रति सहानुभूति बनाए रखते हुए दो मुझे इसमें लग रहा है। एक पहला तो यह है कि अरविंद केजरीवाल जी को 2005 के आसपास से मैं जानता हूं, हालांकि व्यक्तिगत संबंध हमारे वैसे नहीं रहे क्योंकि पत्रकारिता के साथ हम लोग भी समाज में बहुत सारा काम करते रहे, वो एक्टिविज्म में आए थे। दुर्भाग्य से उन्होंने काम भी किए हैं, लेकिन उनका जो यूएसपी रहा ना, जब से वो आंदोलन किए हैं, उसके 4 बिंदु रहे हैं: एक्टिंग, एडवर्टीजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट और सॉफ्ट टारगेट पर हल्ला बोल। ये 4 चीजों पर उनकी पूरी पॉलिटिक्स रही है, दुर्भाग्य से। हाँ, तो अब इसमें वो माहिर है और दिल्ली में उनकी पॉलिटिक्स सफल भी हुई, इस बार पंजाब में भी सफल हुई, तो उस पर तो हम कुछ नहीं कहेंगे। तो अब क्या है कि एक व्यक्ति जो पूरे देश में भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई फलाना है, अगर इतने समय से जेल में बंद है तो उसकी मन स्थिति क्या हो सकती है, इसकी कल्पना करिए। क्योंकि हमारा जो शरीर है ना, ये सब कुछ यहां से निर्भर करता है। अगर ये हमारा ठीक है तो हमारा सब कुछ ठीक होगा। तो अंदर से जो उन पर गुजर रही होगी ना कि हमने क्या किया है, कैसे तो ये किया आदेश है, वहीं से आ रहा है। तो ये जो है तो सेहत तो जान के दूसरा क्या इशू इस समय बन सकता है। जो सुप्रीम कोर्ट की ये बात कर रहे हैं, ये पहला केस होगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज ने अंतरिम जमानत देते हुए पूर्ण जमानत के लिए पूर्ण पीठ के पास मामला भेजा है। और 1941 जो है धारा का उल्लेख किया है, जिसमें कि जजों का अधिकार क्या है, जज कैसे एक्ट करें, उसने लिखा है कि इस आधार पर हम जमानत दे रहे हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट पूर्ण जमानत देने के लिए उस केस के आधार पर नहीं मानता है कि हमारे 1 या 2 जज का ये काम है बड़ी बेंच तो में। ये तो कोर्ट चला गया। अब कुलदीप जी, एक मेरे मन में सवाल आया, अगर किसी की तबीयत खराब होगी तो वो डॉक्टर के पास जाएगा कि मीडिया के पास दौड़ेगा? देखिए, पहले मैं एक सवाल, अगर मान लीजिए कि अरविंद केजरीवाल की तबीयत खराब है, उनका ग्लूकोज 50 से नीचे 4-5 बार चला गया, हाइपर ग्लूकोमिया जिसको बोलते हैं वो हो गया, तो आप कोर्ट में दरवाजा खटखटाओगे कि भाई इनकी जान बचाओ, डॉक्टरी इंटरवेंशन दो, कि मीडिया में जाके बाइट दोगे? अभी जवाब देता हूँ। पहले एक का जवाब दे दूंगा। आपने पूछा जो वजन कैसे गिरा। 21 मार्च को उनकी गिरफ्तारी हुई थी। 22 जून तक सीएम का वजन 8 किलो गिर चुका था। उसके बाद 21 मार्च को सीएम की गिरफ्तारी हुई, उनका वजन 70 किलो था। उसके बाद लगा उनका वजन गिर रहा था। उसके बाद जब उनकी जमानत की जो अवधि थी 2 जून को, जब खत्म हुई और वापस गए, उनका वजन 63 किलो था। और आज शनिवार को सीएम का जो वजन था, जो शनिवार गया है, उसमें 62 किलो था। तो लगातार सीएम का वजन जो है वो लगातार गिर रहा है। 8 किलो वजन सीएम का अभी तक गिर चुका है। ये मैं आपको जवाब दे दिया, मैंने आपका पहली बात। अच्छा, दूसरी बात, आपने कहा कोर्ट जाएगा या मीडिया में जाएगा। मीडिया में हम नहीं जाते हैं। आप सोचिए, जब एक मुख्यमंत्री को सिटिंग चीफ मिनिस्टर के साथ साथ जेल के अंदर सामान्य कैदी भी होगा, उसको भी अपना इलाज कराने का हक है। जब उनको इंसुलिन लेनी थी तो उनकी इंसुलिन को रोका गया और उसके बाद हम लोग सड़क पे भी आए, हम लोग कोर्ट भी गए और उसके बाद वहां से कमेटी बनी और उसके बाद उनको इंसुलिन दी गई नहीं दी गई? आप बताइए। दूसरी बात ये कहना कि एलजी साहब ये कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी जान पूछ के अपना वजन कम कर रहे हैं, जान पूछ के ऐसी डाइट ले कैलोरी ना हो। मैं उनको बताना चाहता हूं, एलजी साहब भगवान से डरिए, भगवान ना करे कि कभी आपको ऐसी बीमारी हो। लेकिन जिन लोगों को इस देश में शुगर की बीमारी है, वो जानते हैं कि शुगर की वजह से अगर शुगर लेवल कम होता है तो ब्रेन स्ट्रोक तक की बीमारी, ब्रेन स्ट्रोक तक हो सकता है। तो कोई भी व्यक्ति अपनी जान से खिलवाड़ नहीं करता है। सर, मुझे एक तारीख याद आ रही है। आपको याद है अरविंद केजरीवाल वापस जेल में कब गए थे? 2 जून को गए थे। 2 जून को सुप्रीम कोर्ट में के सामने अंतरिम जमानत को बढ़ाने के लिए एक अर्जी लगाई गई और यही दलील दी गई कि अचानक से वजन कम हुआ है, कोई बड़ी बीमारी हो सकती है। और इस दलील के बाद एक्सटेंशन करने की बात हुई, अदालत ने एक्सटेंशन देने से मना कर दिया। 2 जून के बाद आज कितनी जुलाई है सर? 21 जुलाई है। तो 1.5 महीने तक आपको उनके वजन का ध्यान नहीं रहा, पेट स्कैन का ध्यान नहीं रहा, इलाज का ध्यान नहीं रहा, अचानक आज फिर याद आया। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि उनका इलाज का ध्यान नहीं रहा होगा? हाँ। आपने ऐसी बात क्यों कही?
क्या बीमारी, अगर मुझे किसी बीमारी की आशंका है और मुझे लग रहा है कि वजन गिर रहा है लगातार, नहीं, बिल्कुल, तो निश्चित रूप से जांच कराएंगे। बिल्कुल जांच की है। कराएंगे ना, आप सुप्रीम कोर्ट जांच गए, कराएंगे, जमानत एक्सटेंड करने के लिए गए, जमानत रिजेक्ट हो गई। अगर सुप्रीम कोर्ट ने उसे एक्सटेंड नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट का सम्मान किया ना। ना आप पहली बात, नहीं, मेरा सवाल ये नहीं है। दूसरी बात, मेरा सवाल ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत नहीं दी तो जेल में रहते हुए इलाज की कोई व्यवस्था के लिए आपने कोई खत लिखा? हाँ, व्यवस्था तो है इलाज की। क्यों लिखना है? नहीं, कोई टेस्ट करवाया? पेट स्कैन की बात कर रहे थे, एक महीने में पेट स्कैन की एप्लीकेशन नहीं लगी आपसे? देखिए, मेरी बात सुनिए, मैं फिर आपको बता रहा हूँ। हाँ। वजन गिरना जो वजन का विजय है, वो सबको पता है कि मुख्यमंत्री जी जो है शुगर के पेशेंट है, पूरा देश जानता, मैं जानता हूं, आप भी अच्छे से जानते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि अगर किसी का शुगर लेवल दिन रात में डाउन हो रहा है, दिन में डाउन हो रहा है, और शुगर डाउन जा रहा है, तो उससे क्या उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, चाहे वो किडनी पे हो, चाहे वो आंख पे हो, उसकी तरह तरह की वजह हो सकते हैं। और वजन गिरना भी एक वजह है, वो आदमी देखेगा वजन क्यों गिर रहा है, उसका वजह है। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट क्या बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अगर मना किया, हमने सम्मान किया। दूसरी बात, वहीं पर ही सुप्रीम कोर्ट ने अभी बेल दी। सुप्रीम कोर्ट ने तो क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने बेल देते हुए उन्होंने कहा कि आप किसी भी व्यक्ति को जेल में केवल बिना सबूतों के नहीं रख सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। जो अभी अवधेश जी कह रहे थे इनकी मुख्यमंत्री से नहीं बनी, कैसे बन जाएगी? अवधेश जी भाजपा के लिए बैटिंग करते हैं, संघ के लिए काम करते हैं, बनेगी कहां से? इनकी एक विचारधारा, अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा किसी की नहीं, वो जनता के लिए काम करते हैं, बिजली पानी के लिए काम करते हैं, स्वास्थ्य के लिए काम करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं। तो लोगों के लिए काम करने वाले मुख्यमंत्री है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी जिस उनकी बीमारी को लेकर जिस तरह की राजनीति कर रही है, चाहे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, देश के लोग भी देख रहे हैं, ऊपर वाला भी देख रहा है। मैं कह रहा हूं, मैं फिर बार बार ये बात कह रहा हूं कि भगवान ना करे कि किसी को बीमारी हो। मुख्यमंत्री इंसुलिन लेते हैं, और इंसुलिन आदमी उस स्टेज में लेता है शुगर में जब उसको लगता है कि उसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है, तब वो इंसुलिन लेता है। इंसुलिन को लेकर बहस हुई थी, मैं वही बता रहा हूं। तो हम कोर्ट भी गए हैं उसको लेकर, आपने कहा कोर्ट नहीं गए, हम उसको लेकर कोर्ट भी गए हैं, हमने उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी है। भाजपा को जगाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी कोर्ट गए थे। कोर्ट ने एम्स में जो मेडिकल बोर्ड बनाया, उसके बाद डाइट चार्ट आया जिसके हिसाब से डाइट मिलनी शुरू हुई, वो भी हकीकत है। मिली जैसे ही बोर्ड बना, बोर्ड के बाद ही क्यों इंसुलिन मिली? उससे पहले क्यों इंसुलिन दी गई? आप मैं नहीं बोल रहा हूं, ये जेल प्रशासन कह रहा है। उसके बाद ही क्यों वहां अपॉइंट किया गया डॉक्टर? उससे पहले क्यों डॉक्टर नहीं था? झूठ बोल रहे थे ना एलजी साहब, लगातार एलजी साहब भी झूठ बोल रहे थे, भारतीय जनता पार्टी भी झूठ बोल रही थी। तो झूठ का खेल चल रहा है देश के अंदर, और सब देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री को जेल में रखने के लिए तरह तरह के हथकंडे, कभी सीबीआई का केस, कभी ईडी का केस, कभी यूएपी का केस, लगातार। बस उन्हें भार मत आने दो, क्योंकि इतना डर भारतीय जनता पार्टी को लगता है। इतनी घबराहट क्यों है भारतीय जनता पार्टी को? इतना इन्होंने कहा आरपी सिंह जी ने कि उनका राजनीतिक कद गिर गया। कद तो प्रधानमंत्री जी का गिर गया है। 240 सीटों के बाद बैसाखी में खड़े प्रधानमंत्री जी, उसके बाद भी सरकार चलाने की धुन लगी हुई है। अरे अगर कोई सच में अगर कोई लोकतंत्र को मानने वाला व्यक्ति होता तो कहता कि जनता ने मुझे नकार दिया है, भगवान श्री राम ने मुझे नकार दिया है, अयोध्या ने मुझे नकार दिया, बद्रीनाथ ने मुझे नकार दिया, सबने मुझे, रामेश्वर ने मुझे नकार दिया। मैं तो इस्तीफा देता हूं, घर बैठता हूं, किसी और को मौका दूंगा। 2004 की कांग्रेस सरकार और 2009 की भी नहीं बननी चाहिए थी, वो भी गठबंधन की सरकार। लोगों ने, कांग्रेस को कितनी सीटें आई थी? जनता 2004 में 145। जनता ने जवाब दिया ना 2014 में उनको, सबको जवाब दिया। जनता सबको जवाब देती है, मैं वही बताना चाहता हूं। जनता वो तो आपकी बात है, सबको जवाब देती है। ये ऐसा है कि जब भी कोई प्रश्न उठाओ ये लोग व्यक्तिगत हमले करते हैं। अब मैं अगर बहुत सारी बातें टीवी पर हम लोग नहीं बोलते, हमारे यहाँ बोल सकते हो आप। आपने व्यक्तिगत हमला किया मुख्यमंत्री पे भी, यहाँ बोल सकते। अरे भाई आप डिबेट में है ना, नहीं सुनिए, बीच में नहीं, बीच में आराम से थोड़ा सभ्य तरीके से, थोड़ा गरिमामय तरीके से सुनिए। अरे भाई ऐसा है, आप थोड़ा गरिमामय तरीके से बात करें। महाभारत है ये। व्यक्तिगत आएंगे ना तो वो मैंने व्यक्तिगत नहीं कहा, मैं तो विचारधारा बताई। नहीं विचारधारा आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं ना, समस्या सर्टिफिकेट तो काम भाजपा का बांट रहे हैं, मेरा काम नहीं सर्टिफिकेट बांटने का, आरएसएस बांटती सर्टिफिकेट मेरे। अरे भाई आप फिर बहस का ऐसे हम लोग डिबेट नहीं करते हैं, हम लोग ऐसे डिबेट नहीं। आपने कहा कि ये भाजपा के लिए बैठे, तो ये भाजपा के लिए करते हैं, सुन लेते हैं। तो ये करते हैं, मतलब हम लोगों के पास आम आदमी पार्टी के अलावा हम सब लोग जितने बैठते हैं उनके पास जमीर नहीं है, हमारी नैतिकता नहीं है, हमारी कोई पत्रकारिता के प्रति प्रतिबद्धता और ईमानदारी नहीं है, और देश के लोग जो है हमको ऐसे ही सुनते हैं। तो ये इनका तरीका हो सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं, मूल बात एक मिनट, इस प्रोग्राम की एक खास बात यह है कि हम डेविल्स एडवोकेट बन के बैठते हैं। मैं आपका धुर विरोधी हूं, इनका भी और इनका भी, वैसे ही ये भी आपके विरोधी है। तो खुल के बात होती है, तो ऐसे पर्सनल ना हो, ये डिबेट कर, ये डिबेट नहीं। देखिए ऐसा है कि अरविंद केजरीवाल या कोई भी हो, जब तक किसी पर आरोप प्रमाणित नहीं होता है हम उसको दोषी नहीं मानते हैं सामान्यतः। बिल्कुल। अगर उनके हेल्थ पर जेल के कारण किसी के कारण समस्या आ रही है तो इससे बड़ा जघन्य अपराध कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन जितना हम लोगों ने देखा है आंदोलनों से लेकर आज तक, इस प्रकार कभी हुआ नहीं है।
ऐसा हो ही नहीं सकता है। भारत की डेमोक्रेसी कम से कम ऐसी नहीं रही ऐसी है। नहीं हो सकती है। लेकिन अब आप देखिए ना, इनकी सफलता क्या है कि आप शराब घोटाले पर ठीक से बात नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम जमानत क्यों दी, पूर्ण जमानत के लिए बड़ी बेंच के पास क्यों भेजा, इस पर बात नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने त्याग पत्र क्यों नहीं दिया, इस पर बात नहीं कर रहे हैं। बात क्या हो रही है कि उनका वजन गिर रहा है, ये इनकी सफलता होती है। देखिए सर, तो ये इसी बात पे आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड लगे, इस काम में आरपी लगे सिंह हुए हैं। जी, क्या आप बड़े मानते सफलता हैं बात रह जाएगी, कि- जवाब दे दूं? एक से, हाँ। जब बात रह जाएगी, इन्होंने कहा मुख्यमंत्री पद पे वो हैं, उसका जवाब क्यों देते? इसका जवाब मैं क्या दूं? भारतीय जनता पार्टी अनोखो बार कोर्ट गई, एक मिनट, हाई कोर्ट भी चली गई भारतीय जनता पार्टी। कौन सी कोर्ट ने पार्टी क्या गई? कहा? कोर्ट ने क्या कहा? अभी भी इसको ऑर्डर में, इसी ऑर्डर की बात कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के। उसने कहा उसमें कि भी- नैतिक उसमें भी अधिकार उन्होंने- उनका है उन्होंने तय clear करने cut का। कहा कि ऐसा कोई कानून ही नहीं है कानून तो जो नहीं है। मुख्यमंत्री को ये बाध्य करता हो कि वो जेल में रह के सरकार नहीं चला सकते। ऐसा कोई कानून नहीं। उनके पास मेजोरिटी एक है, नैतिकता उनके पास कहते हैं विधानसभा सर, में इसे नैतिकता कहते हैं, जो नैतिकता सामाजिक नहीं, जीवन नहीं, में अरविंद केजरीवाल दावा करते थे, अगर आरोप लगे तो इस्तीफा दे दो, अगर नैतिकता की आरोप बात लगे तो होगी, एफआईआर कर दो। अगर नैतिकता की बात होगी तो हाँ, प्रधानमंत्री ये को तो अपने आपने- पद पे रहने का अधिकार है। चलिए, नैतिकता पर ठीक इस्तीफा देते प्रधानमंत्री जी, आरपी 405 सिंह की जी। बात कर रहे थे। अरे जी, भाई, ये आपकी नाकामी है कि ये नैरेटिव चलाने में अपने तरफ का नैरेटिव चलाते हैं और बीजेपी उसको काउंटर नहीं कर पाती, दिल्ली बीजेपी। अब देखिए- केजरीवाल के घोटाले से लेकर चर्चा इस बात पे शिफ्ट हो रही है कि केजरीवाल की सेहत कैसी है। ये इनकी कामयाबी मानते हैं आप? देखिए, फिर मैं, इन्होंने भी कहा कि 8 किलो वजन कम हुआ। सुप्रीम कोर्ट का जब जो एजेंसीज ने सुप्रीम कोर्ट में जो कागज जमा किया था, कृपा कर वो चेक कर लेना चाहिए, और जो कल का वो चेक कर लीजिए, उससे स्पष्ट होगा कितना वजन कम हुआ। फिर ये झूठ बोल रहे हैं, ठीक है जी। फिर ये 71 से 63 बता रहे हैं, कह रहे कम हुआ। सच ये है कि कुल मिलाकर 2 किलो कुछ ग्राम वजन कम हुआ है इनका, जो हकीकत है। परंतु ये फिर झूठ पे झूठ परोस रहे हैं। और एक बात ये जो बार बार कहते हैं, मैं सुप्रीम कोर्ट के इसलिए आज जजमेंट साथ लेकर आऊँ। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने कहा, क्या कहा कि इनको ऐसे चीफ मिनिस्टर ऑपरेट करने की छूट नहीं थी। ये मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते, ये फाइलों पे साइन नहीं कर सकते। अगर बेल होती, अगर इनके सारे जितने इन्होंने गुनाह किए थे सब माफ हो गए होते, इनके गुनाहों के को छोड़ दिया होता उन्होंने, तो कहते भी ठीक है आप जाइए। प्राइमा फेसी अगर कोई एविडेंस नहीं होता तो रेगुलर बेल होती। रेगुलर बेल होती, परंतु ये कंडीशनल बेल है कि आप मुख्यमंत्री के नाते से काम नहीं कर पाओगे। ये इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नाते से काम कर पाएंगे। मुख्यमंत्री हैं, क्यों नहीं वो मुख्यमंत्री है, ऐसे मुख्यमंत्री है जो दिल्ली की एक फाइल नहीं साइन कर सकते। ये कोर्ट का ऑर्डर, मेरा नहीं, कोर्ट का ऑर्डर है। पेज नंबर 63 में कोर्ट ने पैरा नंबर ए में, पैरा नंबर 1 में BCDE सब क्लॉजेस डालने उसमें। और कोर्ट ने ये भी बड़ा स्पष्ट है, ये भी कोर्ट का ऑर्डर में, ये भी कोर्ट का ऑर्डर के हिसाब से बता रहा हूँ जो बता रहा हूँ। उसने कोर्ट ने ये भी कहा कि हम इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स में नहीं जा रहे, ये अभी ट्रायल कोर्ट में होगा। कई बार बात आई है मेरिट्स और डिमेरिट्स की। मेरा सवाल दूसरा है, नहीं, ये जरूरी है, नहीं आपके व्यूज के लिए जरूरी है हाँ। कि हम इसके मेरिट, हम इसको सेक्शन 19 के अंतर्गत कब तक जेल हो सकती है, इसके लिए हम बड़े बेंच को भेज रहे हैं। वो बड़ा बेंच तय करेगा भी क्या करना है। अभी जो एविडेंस है उसमें कोई प्रश्न नहीं है। और एक सेकंड और लूंगा मैं आपका, जरूरी है, क्योंकि ये झूठ के आधार पर जो परपंच रचा जाता है ना जी, मैं ये बार बार एविडेंस की बात करते हैं। मैं एक बैंक खाता नंबर आपके दर्शकों को आज दे रहा हूँ। वो बैंक खाता है यूको बैंक का 10220210004647। कहां से दे रहे हैं? ये सर ईडी की चार्जशीट से, ईडी चार्जशीट बिना डिटेल्स के, बिना जानकारी के नहीं देती। उसमें किसका है? अब ये भी बताता हूँ मैं, उसमें पैसे जमा हुए, ठीक है, वो पैसे किसके जमा हुए, कहाँ जमा हुए, ये बात की बात है। परंतु ये डिनाई करेंगे कि ये बैंक खाता में पैसे जमा हुए और वो पैसे यूज नहीं हुए। मैं अभी एक चीज़ और 2-3 जानकारियाँ दे दूँ, क्योंकि जरूरी है। ये बार बार बात आती है कि कैसे क्या खेल हो रहा है, क्या खेल हो रहा है। एक सज्जन है, उनका नाम है अशोक पटेल, एक है किरण भाई पटेल, एक है जगदीश शर्मा। इन सब ने कोर्ट में 164 के अंदर हल्फनामा दाखिल कर कहा हाँ ये पैसा ट्रांसफर हुआ था। किनके माध्यम से हुआ, उनका नाम दिया अशोक चंदू भाई, फिर कोई एक देवगन सोलंकी। ये सबके हल्फनामे हैं, 164 में एफिडेविट्स हैं, ये सबके सब दाखिल हुए। और मैं एक बात इसके अलावा अलग से करता हूँ, ये तो अभी का मामला। एक सज्जन है इनके, राजेंद्र सिंह सोलंकी, नाम बता रहा हूँ आपको। वे विधायक का चुनाव लड़े थे गुजरात से, 20 लाख रुपए बारदुली सीट से लड़े थे, 20 लाख रुपए नकदी के साथ पकड़े गए, नकदी के साथ। जब पकड़े गए, और ये अब गूगल मारिए, केस चल रहा है,
पकड़े गए तो उनको बोला गया भी आपके पास पैसे कैसे है? बोले मेरे पैसे नहीं है, ये जो बीच का व्यक्ति है ना, ये जो ड्राइवर है मेरा, ये आंगड़ी है, ये ऐसे रोज पैसे ट्रांसफर करता है यहाँ पे लोगों को बांटने के लिए। ये तो अभी कोर्ट में साबित होना है, वो तो रंगे हाथ पकड़े गए। तो इनका स्टाइल ऑफ ऑपरेशन, एक बात तो एक छोटी बात और जोड़कर, ये ना स्मार्ट प्लेयर हैं, IRS अफसर हैं, इसलिए बड़े स्मार्ट प्लेयर हैं। ये पूरा का पूरा जो क्राइम है, ये शराब घोटाला, ये पूरा पैसा ट्रांसफर करना, ये कहते हैं हमारे यहाँ से पैसा नहीं पकड़ा गया, ये ब्लू कॉलर क्राइम है। और ये बड़े ढंग से इन्होंने साइबर क्राइम भी किया है। जो व्यक्ति IRS रहा है उसको पता है कि कहाँ का क्या क्या लूप होल्स है, मुझे उसको लूप होल्स का फायदा कैसे उठाना है, और उस लूप होल्स का फायदा उठाकर पूरा गेम रचने की कोशिश। पर ये भूलते हैं कि आज जो इनके समय में IRS थे या इनके समय अधिकारी थे, उससे आजकल थोड़ा और स्मार्ट हो तो गए। आपकी बात सुन के तो लग रहा है कि ये सब बच जाएंगे। ना 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 मैंने आप तो कह रहे हो आपने मेरी बात पूरी नहीं सुनी। मैंने कहा आज के जो अधिकारी इनके समय से ज्यादा और 20-25 साल पुराने के जो ये अधिकारी थे, आज के अधिकारी और स्मार्ट हो गए हैं। तो उन्होंने कंक्लूसिव एविडेंस अपने इकट्ठे कर लिए हैं और वो जानकारियां कोर्ट के सामने पेश है। तभी कोर्ट ने इनको जब देख लिया सर, सुनिए एक सेकंड, मनीष सिसोदिया के समय में ये तारीख है अक्टूबर 2023 की। उन्हें कोर्ट ने कहा, हमने नहीं कहा, कोर्ट ने कहा कि 338 करोड़ रुपए का मामला है। ये हमने नहीं कहा, कोर्ट सुप्रीम, और किस कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है? सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है। मैं आपको सर अब सुनो, ये तो केस की डिटेल हर बार डिस्कस होती है, इस बात पे आते हैं। उसमें कहा, हाँ बिल्कुल, नहीं सर, आपको मैं तो बहुत देर बाद आरपी सिंह जी रुकिए 338 करोड़ रुपए कोर्ट का सारे आंकड़े हैं सर, सबको पता है ये बातें, ये तो कोर्ट में ही तय होगा, यहाँ तय नहीं होगा। हाँ जी बताइए, देखिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? इन्होंने अभी सवाल का जवाब नहीं दिया, वो लेना है। इन्होंने अभी यूको बैंक का नंबर दे दिया। हाँ, मैं तो कहता हूं कि ईडी तो आज तक सुप्रीम कोर्ट को, लोअर कोर्ट को, हाई कोर्ट को सबूत ही नहीं दे पाई। अब की बार आरपी सिंह जी जाएं ईडी का वकील बनके, ये तो ईडी की चार्जशीट ही बता रहे हैं सर। नहीं दे पाई ना, तो कोर्ट ने क्यों नहीं माना इसको? कोर्ट ने नहीं माना ना। बेल कहाँ दी? बेल दी ना, बेल तो हुई है ना, 2 बार बेल हुई है। पहला ऐसा ईडी का केस है, पहला ऐसा केस होगा देश में जिसमें लोअर कोर्ट ने बेल दी और अब सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी। दी ना दी? आप बताइए, दी ना दी? दोनों में दी। मैं कह रहा हूं लोअर कोर्ट ने बेल दी, और जब उन्होंने ऑर्डर दिया तो उन्होंने क्या लिखा ये भी आपको पता होगा उस ऑर्डर के अंदर। दूसरी बात, 2 बार उन्होंने बेल दी। आज तक 1 रुपए का सबूत ईडी और सीबीआई कोर्ट में नहीं रख पाई। लेकिन मैंने एक सबूत रखा, पूरे देश सामने रखा, और मैंने रखा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रखा। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का डेटा दो, तो 60 करोड़ रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में किसने दिया? उस व्यक्ति का नाम था शरद चंद्र रेड्डी। वो कौन था? वो था जिसके बयान पे दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया। वो कौन निकला? उसने चंदा दिया। चंदा पहले दिया कि बयान पहले दिया? पहले चंदा दिया, उसके बेल के होने के बाद बेल के लिए चंदा दिया। अच्छा। बेल होने के लिए पहले 5 करोड़ रुपए दिए, फिर जब बेल हुई तो 55 करोड़ रुपए दिए, टोटल मिला के 60 करोड़ रुपए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसे फिगर नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की डेटा की जो फिगर एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को दी है वो डेटा कह रहा है। और वो शरद चंद्र रेड्डी कौन था? वो शरद चंद्र रेड्डी वो जिसके बयान में मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुए। उसी शरद चंद्र रेड्डी का हवाला देके तो कह रहे वो साउथ ग्रुप का लीडर था, जो मीटिंग करवा रहा था। किंग पिंग था वो, किंग पिंग, वो शराब घोटाले का किंग पिंग था। वो कौन निकला? भारतीय जनता पार्टी को चंदा देने वाला। यानी कि चंदा लो धंधा लो तो सुना था, चंदा लो बेल भी दो, उससे शुरुआत हुई। मुंगता रेड्डी कौन है? तो बीजेपी के आदमी को आपने शराब का कारोबार दे दिया। सारा कारोबार किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने। आपने दिया, पॉलिसी तो आपने बनाई सर। नहीं, पॉलिसी तो आपने बनाई। पूरा का पूरा जो खेल है वो अभी तो खुलेंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इन्वॉल्व है। मुंगता रेड्डी कौन था? मुंगता रेड्डी वो है जिसके साथ प्रधानमंत्री जाकर अपनी फोटो खिंचवाते हैं प्रधानमंत्री, और उनके बयान पर मुख्यमंत्री को जेल में डाला जाता है। वो मुंगता रेड्डी तो कनेक्शन किससे? भारतीय जनता पार्टी से। दोनों बात समझ लीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इसके अंदर इन्वॉल्व है। ये पूरे देश शराब घोटाला हुआ है, भारतीय जनता पार्टी इन्वॉल्व है पूरी तरह से। शराब घोटाला हुआ है, 1 रुपए का नहीं, तो फिर किस लिए नहीं, फिर किस लिए इन्वॉल्व है? 60 करोड़ रुपए या तो घोटाला आपने किया, भाजपा ने, किसी ने तो किया। 60 करोड़ रुपए चंदा देने में चंदा दिया भारतीय जनता पार्टी को। तो बताने किस बात का लिया उन्होंने 60 करोड़ रुपए? 60 करोड़ रुपए ऐसे व्यक्ति से क्यों लिया? ये तो मैं नहीं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी कह रही है ना कि वो शराब घोटाला किंग पिंग था। तो शराब घोटाले के किंग पिंग से भारतीय जनता पार्टी ने 60 करोड़ रुपए क्यों ले? आरपी सिंह जी बताए, प्रधानमंत्री तो बता नहीं पाया आज तक। मुंगता रेड्डी को टिकट क्यों दिया जो उसके अंदर इन्वॉल्व था? प्रधानमंत्री उसके कैंपेन में क्यों गए? प्रधानमंत्री ने फोटो क्यों खिंचवाई? ये बताएं आरपी सिंह जी। तो ये सवाल जो जनता के सामने आज हैं, उसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा और देके रहेंगे। दूसरी बात, देखो, एक मिनट रुकिए सर, आप बोलते बहुत है, सुनिए तो जरा सर।
देखिए आप मुझे इनकी टोकते हैं, खूबी- इनकी आप खूबी आरपी है। सिंह जी को नहीं टोकते हैं। अरे आरपी सिंह जी ने आपने 3 तर्क नॉन दिए हैं। स्टॉप बुलवाया उनको। अरे सर आप भी अच्छी बात आपने कर रहे मेरी हो। बात पूरी नहीं होने दी। आपकी आपने बात नॉन- को आगे बढ़ा रहा हूं। आपने आरपी नॉन सिंह स्टॉप जी उनको सुनिए बुलवाया। सुनिए पहले एक मिनट सुनिए, सुनो on record, सुनो, और ये एक- इनकी खूबी on मानते हैं record, आप on record कि सुनिए, आपको बोलने नहीं देते, 13 आपका मिनट, नैरेटिव चलने हाँ, नहीं 13 देते, मिनट। आपकी बात सुनने नहीं और देते। फिर शिकायत ये कि इनको बोलने का मौका नहीं मिला, 13 मिनट आप बोलने रिकॉर्ड लगा निकालिए। था। अगर मैं आरपी सिंह जी से ज्यादा बोलूं मेरा काट दीजिएगा। अरे कोई बात नहीं सर, ये लाइव है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बताइए सर। सर काट दीजिएगा। कोई टाइम काट दीजिएगा मेरे अगली बार। कोई बात नहीं। हाँ। चलिए, मेरा सिर्फ निवेदन ये है, ये सब जितनी गुहार कोर्ट में लगा चुके हैं, कोर्ट ने सब रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जो आदमी वहां पर सरकारी गवाह बनता है उसको लेकर आप प्रश्न नहीं उठा सकते। ये कोर्ट ने कहा, ये कोर्ट के ऑर्डर के अंदर, हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट दोनों के ऑर्डर्स के अंदर है कि आप सरकारी गवाह पर प्रश्न नहीं लगा सकते। परंतु जो मूल बात है, जिस बात पे आज आपने डिबेट रखी कि क्या सचमुच मुख्यमंत्री जी का वजन कम हो रहा है या नहीं हो रहा, जो रिकॉर्ड कहते हैं, ये रिकॉर्ड को नहीं मानते क्योंकि सरकार भी इनकी, जेल प्रशासन भी इनका, अच्छा मैं कहता हूँ इन्होंने कहा कि डीजी जेल का एलजी ने अपॉइंट कर दिया होगा, पर बाकी प्रशासन तो सब इनके पास है ना, डॉक्टर्स तो सब इनको जवाब देते हैं। और सुनिए, वो डॉक्टर कहाँ से आते हैं? सरकारी, दिल्ली के सरकारी अस्पताल से आते हैं। यार कृपा कर मैं चाहता हूँ, आज तो अभी तो कागज इनके पास नहीं है, ठीक है, कृपा कर जो सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दाखिल किया था और जो कल डॉक्टर्स ने दिया है वो रिपोर्ट दिखा दें। 2 किलो 10 ग्राम से ज्यादा वजन कम हुआ हो तो आरपी सिंह राजनीति छोड़ देगा। तो ये बात है, तो आज कम से कम इस आंकड़े पर पहुंचे कि अरविंद केजरीवाल का वजन कम हुआ है। आम आदमी पार्टी 8 का दावा कर रही है, एलजी 2.5 किलो बता रहे हैं और आरपी सिंह 2 किलो 100 ग्राम पे आ गए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी इस पूरी बहस को केजरीवाल की सेहत पर लाने में कामयाब दिखती है और यही वजह है कि बार बार केजरीवाल की सेहत का सवाल तब तक आता रहेगा जब तक केजरीवाल को जमानत नहीं मिल जाती। क्या ऐसा ही है? फिलहाल कॉफी पर कुरुक्षेत्र में इतना ही। कल फिर एक चुनावी या कहें कि सियासी मुद्दे पर होगी चर्चा, अंदर की करेंगे बात।